GNG 2.0 में क्या मचा रखा है हमने। सर जी आज हमारा सिंगल एंट्री खत्म होने वाला है। हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था स्टेटमेंट ऑफ फेथ, छोटू सा लेक्चर था, बट आज का कन्वर्जन होने वाला है मजेदार। आज हम कन्वर्जन में सारे कॉन्सेप्ट करेंगे रिवाइज और फिर बढ़िया से क्वेश्चन। हाँ मेरे सीओ फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं सीओ सिंह तोमर आपके सामने हाजिर हूं। आज है हमारा डे 18 GNG 2.0 में क्या मचा रखा है हमने। सर जी आज हमारा सिंगल एंट्री खत्म होने वाला है। हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था स्टेटमेंट ऑफ फेथ, छोटू सा लेक्चर था, बट आज का कन्वर्जन होने वाला है मजेदार। आज हम कन्वर्जन में सारे कॉन्सेप्ट करेंगे रिवाइज और फिर बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे। लाइक शेयर कमेंट बनता है मेरी जान, बनता है। लेकिन उससे पहले सर जी आज का इस सेशन को एंजॉय करो। लेट्स बिगिन। हाँ जी, तो कहानी शुरू करते हैं हम लोग कन्वर्जन मेथड की। जैसे कि क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने कहा था लास्ट क्लास में कि अगर मेरे बच्चे को, हाँ जी मेरे बच्चे को अपना एक बिजनेस है, जिस बिजनेस की प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं मेंटेन कर रहा है, वो जनरल एंट्री लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहा है बाबू, तो उसको अपना प्रॉफिट लॉस निकालने का हक नहीं है क्या? है, बिल्कुल है सर जी। अगर वो प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहा तब भी मेरी जान, तब भी वो अपने बिजनेस को प्रॉफिट लॉस निकाल सकता है। ऐसे बिजनेसेस को हम कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और उन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। दो मेथड थे, एक स्टेटमेंट और एक कन्वर्जन। स्टेटमेंट बोले तो काम चलाओ मेथड। सर 3 स्टेटमेंट बनाते थे, जल्दी जल्दी रिवाइज कराओ सर। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स ओपनिंग, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स क्लोजिंग और स्टेटमेंट ऑफ P&L। एक्चुअली में ओपनिंग बैलेंस शीट होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है और उसका एक फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल निकालने का। सर जी आप बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल निकालते हो, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर से क्लोजिंग कैपिटल निकालते हो, क्लोजिंग कैपिटल को रिवर्स करते हो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। खत्म, काम चलाओ मेथड खत्म। और अगर कोई एडजस्टमेंट है सर तो सर डेप्रिसिएशन लगाना था, बेड डेप्ट था, प्रोविजन था, तो बेटा एक ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम। दैट मींस सिर्फ और सिर्फ मेरी जान अपन करेंगे बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट। बोले तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स में एडजस्टमेंट करेंगे सिर्फ एक, P&L वाला इग्नोर कर दो। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में करी थी, बट आज करने वाले हैं कन्वर्जन मेथड। अब कन्वर्जन मेथड की जब मैं शुरुआत करता हूं बच्चे, तो मैं कहता हूं सर जब आप कन्वर्जन मेथड की बात करते हो तो अंडर कन्वर्जन मेथड भाई, अंडर कन्वर्जन मेथड जब हम कन्वर्जन मेथड की बात करते हैं तो हम कहते हैं अब हमें प्रॉपर बनाना पड़ेगा। क्या प्रॉपर बनाना पड़ेगा सर? प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ जी, प्रॉपर P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके जी, प्रॉपर बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ओके जी, ओके, मतलब ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट प्रॉपर बनाना पड़ेगा। ओके, बट सर इनको बनाने के लिए क्या हमारे पास ट्रायल बैलेंस होगा? क्योंकि फाइनल अकाउंट तो ऐसे ही बनते हैं, ट्रायल बैलेंस हो उससे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बन जाएगी। अगला ही चैप्टर करा दूंगा मैं फाइनल अकाउंट, टेंशन ना लो। लेकिन पॉइंट इज यहां पर हमारे पास ट्रायल बैलेंस तो नहीं है, तो हमें कुछ वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। क्या क्या वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं सर? हमें बनाना पड़ता है वर्किंग नोट में अगर क्वेश्चन को चाहिए तो बेटा सबसे पहले हमें बनानी पड़ती है ओपनिंग बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तभी तो क्लोजिंग कैपिटल बनेगी। ओके जी, ओके, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर जी हमें चाहिए डेटर अकाउंट, बहुत बढ़िया। सर हमें चाहिए क्रेडिटर अकाउंट, बहुत बढ़िया, जो नॉर्मली क्वेश्चन में बनता ही बनता है। इसके अलावा सर कभी कभी अगर बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी बनेगा। सर बिल्स पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो तो बिल्स पेबल अकाउंट भी बनेगा। सर इसके अलावा कैश का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो तो कैश अकाउंट भी बनेगा। अगर बैंक का सेपरेट ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो बैंक का सेपरेट अकाउंट भी बनेगा। और अगर कोई प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्स एसेट अकाउंट है और उसमें कोई चेंज आ रहा है, मतलब उसकी वैल्यू में परचेज सेल हो रहा है, तो बेटा फिर फिक्स एसेट अकाउंट भी आप बनाओगे। दैट मींस फिक्स एसेट का भी अकाउंट बनेगा। हाँ, खर्चे का आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है तो उसको डायरेक्टली हम एडजस्ट कर लेंगे, सीधा P&L में उसको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब बाबू ये हमारा मेन आंसर है। इस मेन आंसर को करने के लिए हमें ये सारे वर्किंग बनाने पड़ते हैं इस चैप्टर में। दिस इज कन्वर्जन मेथड कि सारे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को उठाओ और प्रॉपर अकाउंटिंग कर दो, प्रॉपर अकाउंटिंग कर दो। अब मेरा बच्चा कहता है सर ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नहीं मेरी जान, मुश्किल तो नहीं है। हाँ भाई, मार खा जाओगे, यहीं कैमरे से निकल के चांट आएगा, पट्ट से पड़ेगा कि अगर किसी बच्चे ने बोला सर ये मुश्किल है। मुश्किल नहीं है जानू, मैं मुश्किल नहीं है मेरे बच्चे, मुश्किल नहीं है, ये है
सर जी काम को प्रॉपर अकाउंटिंग रिवाइज करने का तरीका। मेरे बच्चे अपन जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ के आए ना 11th 12th भैया फाउंडेशन में अब तक जितनी पढ़ी सबको मिक्स करके इस चैप्टर में लगाना है। बात इजी है पर अकाउंटिंग रिवाइज कराएगा। सर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा बना देगा। सर कैश और बैंक बनाना कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं यार, कैश बुक बनाई है तुमने मेरे साथ। सर पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, कैश में आया तो कैश में बात करेंगे, चेक से आया तो बैंक में बात करेंगे, कुछ ना बोले कैश में मान लेंगे। सर फिक्स एसेट ऑलरेडी डेप्रिसिएशन का चैप्टर करवा चुका हूं, बोलियो भी मत। सर एसेट आई तो डेबिट, गई तो क्रेडिट, डेप्रिसिएशन तो क्रेडिट, बात खत्म, बात खत्म। इजी पीजी, इजी पीजी। लेकिन जो सीखने वाले अकाउंट है वो ये है, ये कुछ नए अकाउंट है जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सर डेटर अकाउंट कैसे बनते हैं, क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाते हैं, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल अकाउंट कैसे बनाते हैं, आओ एक शॉर्ट में समझाता हूं। अगर मैं आपके साथ बोलूं तो मैं आपको यहां पे 4 अकाउंट बनवाने वाला हूं, आराम से देखना, एक ही पूरी स्क्रीन पे बना दूंगा। सबसे पहला अकाउंट बनाएंगे हम डेटर अकाउंट, और इससे ही जुड़ा हुआ अकाउंट हमारा जो बनेगा वो बनेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बढ़िया सर जी। और आप कहते हो डेटर के साथ में इसी का दूसरा बनेगा बेटा क्रेडिटर अकाउंट। क्या बनेगा? क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट, सर क्रेडिटर अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो बेटा क्रेडिटर अकाउंट आपका जो आएगा वो आपका लायबिलिटी साइड में आएगा, और इसके जस्ट अपोजिट बनेगा बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है, आप अगर डेटर क्रेडिटर बनाना जानते हो मेरे बच्चे तो बेटा आपको क्रेडिटर और बिल्स पेबल बनाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट अकाउंट है ये। क्लियर है? हम पहले डेटर और बीआर अकाउंट सीखते हैं, आराम से देखना। अगर मैं सबसे पहले डेटर और बीआर की बात करूं तो सबसे पहली बात, ये दोनों ही हमारे कौन से अकाउंट है? एसेट अकाउंट या लायबिलिटी अकाउंट? सर एसेट अकाउंट है। तो शुरुआत कहां से होगी? ऑलवेज। सर ओपनिंग बैलेंस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटर का और बीआर का तो सर ऑलवेज शुरू होगा डेबिट साइड से। बेटा रट्टा नहीं लगाना, प्लीज 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 रट्टा नहीं लगाना। पहली बार, लास्ट टाइम, आखिरी बार मेरे बच्चे मेरे साथ कॉन्सेप्चुअली लॉजिक से पढ़ो। सर एसेट अकाउंट है, शुरुआत होगी डेबिट से, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और अगर ओपनिंग डेबिट है तो ऑफ कोर्स क्रेडिट इधर आएगा बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, क्रेडिट इधर आएगा बाय बैलेंस सीडी। बढ़िया, ठीक है, इतना क्लियर है। अब डेटर हमारी एसेट है, जब जब बढ़ेंगे तो डेबिट और कम होंगे तो क्रेडिट, ऐसे ही बीआर बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। ठीक है, अब डेटर कब बढ़ते हैं? नॉर्मली कब बढ़ते हैं? सामान बेचेंगे जब, सेल करेंगे। तो सेल दो तरीके की होती है, कैश और क्रेडिट। ये कब बढ़ेंगे? सर कैश के टाइम? नहीं सर, टू क्रेडिट सेल, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर बढ़ेंगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिट सेल। ओके जी, ओके, पक्का है जी, कोई टेंशन नहीं है जी। कब कम होंगे? जब कलेक्शन आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। जब पैसा आएगा तो डेटर कम हो जाएंगे। कई बार डेटर भैया हमें बिल दे देते हैं कि सर हम पैसा 2 महीने बाद देंगे, और हम अभी बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ के आए हैं, हमें लगता है बाबू 2 महीने की बात है, हमें विश्वास नहीं है, एक काम कर बिल लिख देते हैं, तू ये साइन कर दे, तो डेटर कम और बीआर बढ़ जाएंगे। तो इधर आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल, इधर आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल, और बेटा इधर मेरी बच्चे इधर आ जाएगा टू डेटर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर कम हो जाएंगे। बढ़िया, तो इधर डेटर बढ़ गए, सॉरी बीआर बढ़ गए और डेटर कम हो गए। पैसा आ गया, बिल आ गया। सर पैसा और बिल आ गया, सर सामने वाले को कई बार सामान वापस करना होता है, पसंद नहीं आया तो डेटर कम हो जाएंगे। कई बार हम उन्हें डिस्काउंट दे देंगे, डिस्काउंट अलाउ तो डेटर कम हो जाएंगे। कई बार वो कहेगा बेटा ऐसा है मैं नहीं दे पाऊंगा पैसा, बात खत्म, बेड डेट डूब गया तो डेटर कम हो जाएंगे, बस खत्म। यही मेनली रीजन है डेटर कम होने के। पैसा आ गया, बिल आ गया, सामान आ गया, डिस्काउंट दे दिया या बेड डेप्ट हो गया, खत्म। ये हमारा ऑलमोस्ट डेटर अकाउंट है। अभी एक दो बात और करूंगा मैं, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट डेटर अकाउंट। क्या ये सारी चीजें क्वेश्चन में दी होंगी? नहीं, इनमें से कुछ चीजें दी होंगी। 4 चीजें मैंने बेटा अगर क्वेश्चन की बात करूं, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल, कलेक्शन और क्लोजिंग बैलेंस, इन 4 में से क्वेश्चन 3 देगा, एक मिसिंग करेगा।
याद रखना 4 में से 3 देगा, 1 मिसिंग करेगा, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग आपको बैलेंस शीट में डालना है, क्रेडिट सेल आपके ट्रेडिंग में जाना है, और कलेक्शन आपके कैश और बैंक में इंपॉर्टेंटली जाना ही जाना है। इनके अलावा डिस्काउंट, बैड डेट, सेल रिटर्न हो भी सकता है क्वेश्चन में, नहीं भी हो सकता है, चलेगा, पर ये 4 चीजें होनी जरूरी है, और 4 में से क्वेश्चन 3 देके 1 मिसिंग करेगा। बिल्स रिसीवेबल का क्या होगा बेटा? बिल रिसीवेबल के हम ड्रॉर है। अब मेरे पास बिल पड़े, इनके कितने ऑप्शन है? 4 होते हैं, हम 3 की बात करेंगे यहां पे। या तो पैसा आएगा मैच्योरिटी पे, रिटेन करा था, पैसा आया बाय कैश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। या हमने डिस्काउंट करा लिया तो पैसा आया बैंक लेकिन कम आएगा, तो पैसा जितना आया बैंक और जो गया वो डिस्काउंटिंग चार्जेस, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। पहला ऑप्शन पैसा आ गया, दूसरा ऑप्शन डिस्काउंट करा लिया, तीसरा ऑप्शन इंडोर्स कर लिया बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर। याद रखना यहां से बीआर कम हो जाएंगे और उधर क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे, टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स, टू बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स की हमने बिल दे दिया, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, बीआर गए, क्रेडिटर खत्म। और लास्टली बिल सेंड फॉर कलेक्शन है, पर उसे छोड़ो। तो मेन 3 रीजन है बेटा, पैसा आ गया, डिस्काउंट हो गया, इंडोर्स हो गया, और चौथा बेटा हो सकता है बिल डिसऑनर हो गया हो। तो डिसऑनर के केस में क्या करेंगे हम कहेंगे ड्रॉर जी हद हो गई, ड्रॉई जी हद हो गई, डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, भाई डेटर बढ़ जाएंगे और बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएंगे, क्योंकि डिसऑनर हो गया, तो बेटा इधर डेटर बढ़ जाएंगे और इधर बाय डेटर, क्यों? क्योंकि डिसऑनर हो गया। तो जैसे ही डिसऑनर होगा आपके डेटर कम हो जाएंगे, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट बीआर। इसके अलावा आपकी ऑलमोस्ट चीजें छोटी मोटी 1-2 चीजें और है, बट मेरे हिसाब से ये डेटर और बीआर अकाउंट है फुल फ्लेज। अगर ये समझ आता है तो आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन निपटा दोगे, खत्म भाई खत्म। इसमें प्रॉपर याद रखना बेटा, चाहे बिल्ड, अच्छा कभी होता है चेक डिसऑनर हो गया, कभी ऐसा भी होता है चेक डिसऑनर हो गया, तो चेक मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, और डिसऑनर होगा तो बेटा डिसऑनर भी यहां जाएगा टू बैंक, क्यों? क्योंकि डेटर बढ़ जाएंगे और पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि पैसा एक्चुअल में नहीं आया। तो जब भी डिसऑनर होगा, चाहे बैंक डिसऑनर हो चाहे बिल डिसऑनर हो, आपके डेटर बढ़ जाएंगे और जो भी रिस्पेक्टिव चीज है वो कम हो जाएगी। बढ़िया। अब सर इसी का अपोजिट आता है क्रेडिटर अकाउंट। जस्ट क्रेडिटर अकाउंट बताना, सर ये एसेट अकाउंट है तो ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट और लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट। अब लाइबिलिटी की शुरुआत कहां से होगी बेटा? बीडी, यहां से बाय बैलेंस बीडी, बिल्कुल सेम लिखूंगा, बस अपोजिट करूंगा। इधर होगा इसका क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी, बोलो हाँ या ना। अगर आपको डेटर आते हैं तो बेटा क्रेडिटर अकाउंट आपके लिए हलवा है। ऐसे ही बिल्स पेबल भी आपके लिए डॉट बाय बैलेंस बीडी लाइबिलिटी है, बढ़ेंगे इधर, और टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग इधर। अब सर जी जैसे वहां क्रेडिट सेल से डेटर बढ़ते थे, ये क्रेडिट परचेज से बढ़ेंगे, बाय क्रेडिट परचेज, बाय क्रेडिट परचेज, बहुत बढ़िया। ये कम कब होंगे? आप इनको पेमेंट कर दोगे टू कैश या बैंक, ओके जी ओके, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। आपने इनसे बिल एक्सेप्ट कर लिए टू बिल्स पेबल, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे और बिल्स बढ़ जाएंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर। आपने सामान वापस कर दिया टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। आपको डिस्काउंट मिल गया सामने से, डिस्काउंट रिसीव, बहुत बढ़िया। आप पैसा नहीं दे पाए, जनरली इस केस में बैड डेट नहीं बोलते, इंसॉल्वेंसी पढ़ के आए हो, टू डेफिशिएंसी, टू डेफिशिएंसी, दैट द अकाउंट, खत्म, पक्की बात। बस सेम उसका अपोजिट, वहां पैसा आया था यहां पैसा गया, वहां सामान रिटर्न हुआ था वहां सामान हमने रिटर्न किया, वहां पे बेसिकली बिल रिसीवेबल था, यहां बिल्स पेबल, वहां डिस्काउंट अलाउ, यहां डिस्काउंट रिसीव, वहां बैड डेट, यहां डेफिशिएंसी। यहां बिल्स पेबल में हम ड्रॉइंग है बेटा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो हम पेमेंट कर देंगे टू कैश या बैंक, या तो हमने पे किया, या बेटा हम नहीं कर पाए तो वापस क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, बेटा क्या बोलेंगे? ड्रॉर अकाउंट डेबिट, ड्रॉर जी हमें, सॉरी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, हमें पैसा देना है। तो जब भी आपका डिसऑनर होगा तो बेटा बिल्स पेबल कम हो जाएंगे और आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी बाय बिल्स पेबल डिसऑनर, डिसऑनर सेम जैसे वहां बीआर डिसऑनर हुआ था, यहां ये खत्म। तो बेटा ये दिस इज ऑल अबाउट बाबू, दिस इज ऑल अबाउट, ये हमारा डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी अकाउंट है, ये मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया, खत्म चैप्टर अगर देखा जाए तो।
अब मुझे बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है। अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट यही है बेटा, क्वेश्चन में डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनाने में बच्चा फंसता है, बिल्स रिसीवेबल पेबल बनाने में फंसता है, और बाकी कैश बैंक दिक्कत नहीं है सर, डेट मशीन अकाउंट या ओपनिंग बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है सारी चीजें, बस यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे को दिक्कत होती है। ठीक है, तो बिना देरी के साथ में एक क्वेश्चन उठाते हैं, आओ कुछ प्रैक्टिस कराता हूं मैं आपको। कह रहा है सर जी क्वेश्चन है आपके सामने, फुल फ्लैश क्वेश्चन लेके आए हो मेरे बच्चे। ठीक है, कहता है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मनीष एंड सुरेश। ठीक है, कह रहा है मनीष और सुरेश दो लोग हैं, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है आपको। क्या क्या बैलेंस शीट में, आराम से पढ़ो। बिल्डिंग दी है, मशीन दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर दिया है, बैंक दिया है, ऑलरेडी चीजें दी हुई है। इसके अलावा अगर कैपिटल की बात करूं तो मनीष और सुरेश की कैपिटल है, और कहीं ना कहीं क्रेडिटर दिए हुए हैं दोनों के। ठीक है, पक्की बात है, हाँ जी। ठीक है, अच्छा क्रेडिटर और क्रेडिटर दिए। अच्छा, क्रेडिटर फॉर गुड्स मतलब ये नॉर्मल क्रेडिटर हो गए, और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस जो होते हैं इन्हें हम जनरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बोलता है ये। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन दिया है, मजे की बात है ये इसी अपने अटेम्प्ट का आरटीपी का क्वेश्चन उठाया मैंने, सितंबर 26 का क्वेश्चन है। अब मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं, जब भी सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चों, जब भी सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आता है, आप ऑलवेज एक चीज याद रखना, आप सिंगल एंट्री में, मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, लाइव मैराथन में कराऊंगा, आज तो उतना नहीं करेंगे लेकिन लाइव मैराथन में प्रैक्टिस करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, अभी तो लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा। पर एक चीज प्रैक्टिस करना हमेशा, 3 स्टेप में काम खत्म करना होता है। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होता है कि हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, उसके बाद फिर हर चीज के डबल ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसके बाद क्लोजिंग करते हैं। 3 स्टेप में काम करते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करते हैं कि कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, फिर उसके बाद हर चीज का ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर फाइनली क्लोजिंग करते हैं एक एक करके। अब हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन सा अकाउंट बनाना है कौन सा नहीं बनाना है, तो ऑलवेज हमें जिसके भी ओपनिंग क्लोजिंग दिए होंगे वो अकाउंट बनाने होते हैं। अगर आपको यहां पे ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता तो वहां से आइडिया लगता, और अगर आपको बैलेंस शीट दिया, दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट, दैट मींस ओपनिंग दिया हुआ है, तो आपको यहां से पता चलेगा कि आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने चाहिए। देखो सबसे पहला अकाउंट अगर मैं बात करूं, बिल्डिंग अकाउंट, अगर कोई परचेज सेल होगी तो ये अकाउंट बनेगा, अगर नहीं होगी तो एग्जैक्टली छोड़ देंगे, सीधा डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बात खत्म। मशीन अकाउंट, अगर कोई भी परचेज सेल हुई या कुछ भी हुआ तो ये अकाउंट बनाएंगे, मशीन अकाउंट। सर जी स्टॉक का अकाउंट कभी नहीं बनता, याद रखना, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सीधा ट्रेडिंग में जाता है और बैलेंस शीट में जाता है। डेटर अकाउंट बनेगा ही बनेगा, नो डाउट। बैंक अकाउंट बनेगा ही बनेगा, नो डाउट। बढ़िया, मतलब यहां 4 अकाउंट हो गए। कैपिटल कभी नहीं बनता, सीधा बैलेंस शीट में जाता है। सर जी आपके लिए क्रेडिटर अकाउंट बनेगा ही बनेगा, और आउटस्टैंडिंग को मैं सीधा एडजस्ट कर दूंगा, तो उसके लिए मतलब 5 अकाउंट मेरे सामने। बट अभी मेरे पास 2 चीजों डाउट है भैया, डेट, बिल्डिंग और मशीनरी। इन पे डिपेंड करता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन हुई तो अकाउंट बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। एक बार गो थ्रू मारते हैं। अगर मैं क्वेश्चन को आगे गो थ्रू मारूं, तो मुझे पता है कि सबसे पहले सेल और परचेज का कुछ फिगर दिया है 2025 का, जब भी मैं बना रहा हूं, जो मेरा फिगर बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं जो, वो 1 अप्रैल 2025 मतलब ओपनिंग दी है, तो 31 मार्च 2026 मेरा क्लोजिंग है। 31 मार्च 2026 मेरा क्लोजिंग है, इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर की दिया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का परचेज सेल दे रहा है। ठीक है, कह रहा है स्टॉक लेवल सेम है थ्रू आउट द ईयर, इसका मतलब पता है क्या होता है कि जो ओपनिंग स्टॉक है वही क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, डेप्रीशिएशन लगाना है बेटा, सीधा सीधा, मतलब अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सेल करंट ईयर में बढ़ रही है, जीपी का रेट सेम है, खर्चा बता रहा है, और आपको बाकी सेल और परचेज कह रहा है भैया सारी क्रेडिट में, कैश परचेज सेल कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है सर जी मेरे को इस पूरे क्वेश्चन से इतना आइडिया मिला कि मुझे बिल्डिंग और मशीनरी अकाउंट नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि कोई परचेज सेल है ही नहीं। तो मुझे टोटल जो अकाउंट बनाने हैं वो 1 2 3, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता था पर वो भी नहीं बनाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ने दिया हुआ है। तो आओ पहले फॉर्मेट बनाते हैं, आओ पहले फॉर्मेट बनाते हैं बेटा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हम कहेंगे पहले मेन फॉर्मेट जो बनेगा वो बनेगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। आराम से लो जी, पर्टिकुलर
अमाउंट पर्टिकुलर। देखो जीएनजी में मैं आपको रिवाइज करा सकता हूँ, अच्छे खासे जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो करा सकता हूँ। इवन अगर आपको इनसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ऑफ कोर्स करनी है, क्यों नहीं करनी है, क्या जीएनजी से एक दो क्वेश्चन करके ही आपका काम हो जाएगा? नहीं, मैं तो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ कुछ। लेकिन आपका एक और काम है कि आप और प्रैक्टिस करो। अगर आपको कहीं और भी मेरे साथ और प्रैक्टिस करनी है तो आप पीछे आरंभ सीरीज में जा सकते हो, विजय पथ सीरीज में जा सकते हो, वहां भी मैंने ये चैप्टर उठाए और वहां भी मैंने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कराए हैं। तो मल्टीपल प्रैक्टिस हो सकती है आपकी। अगर आपको लगता है कि सर हमें और प्रैक्टिस करनी है तो दिक्कत नहीं है, आपके पास खुद भी ऑप्शन है, मैं एडिशनल प्रैक्टिस शीट डालता रहता हूं, उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी सर जी आपके ऊपर है। लो भाई, तो मैंने कहा इतने में हमारा ट्रेडिंग बन जाएगा, इसके बाद का हमारा पीएनएल का फॉर्मेट रहेगा। इधर बनाते हैं बैलेंस शीट, इधर बनाते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट बनेगी एज ऑन क्या, एज ऑन 31 मार्च 2026। ठीक है जी। लो भाई बैलेंस शीट, इतनी बड़ी कोई बैलेंस शीट है नहीं, ये रही एसेट साइड, ये रही लायबिलिटी साइड। अब वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहला वर्किंग नोट क्या बनेगा सर? डेटर अकाउंट। नो डाउट डेटर अकाउंट बनेगा ही बनेगा, नो डाउट डेटर अकाउंट बनेगा ही बनेगा। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। थोड़ा सा इसको फॉर्मेट को छोटा कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, ठीक है। हाँ, इतना ठीक है। ये डेटर वर्किंग नोट नंबर 2, या इधर ले लेता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 क्रेडिटर अकाउंट। एक अकाउंट और बनेगा क्रेडिटर अकाउंट, भाई लो जी, ठीक है। और बेटा लास्ट जो बनेगा वो बनेगा बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 3 जो मेन है मेरा वो बनेगा बैंक अकाउंट, ठीक है। ये लो भाई, तो टोटल हमारे फॉर्मेट रेडी है, क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। दिस इज माय स्टेप नंबर 1, जिसमें मेरे को ये पता चलता है कि मुझे अकाउंट कितने बनाने हैं, मुझे कितने अकाउंट बनाने हैं। तो मुझे एक आइडिया मिल गया कि सर मुझे टोटल जो बनाना है वो बनाना है टोटल ये अकाउंट मुझे बनाने हैं, ठीक है। मुझे डेटर अकाउंट बनाना है, मुझे क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, बैंक बनाना है। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाना, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। मशीन और बिल्डिंग क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी उनमें कोई भी चीज नहीं, सिंपल डेप्रिसिएशन लगाना है। आओ अब स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है बेटा? क्वेश्चन में जो भी चीज दी हुई है, हाँ भाई क्वेश्चन में जो भी चीज दी हुई है उन सबका ट्रीटमेंट करो। सबसे पहले दिए ओपनिंग बैलेंस शीट। अब आपको पता है अगर ओपनिंग बैलेंस शीट या कल को क्वेश्चन कैश अकाउंट बना के दे दे तो इसका मतलब एक ट्रीटमेंट हो चुका है ऑलरेडी, वो बैलेंस शीट में जा चुका है, एक ट्रीटमेंट करना है। बताओ कौन सी चीज का कहां ट्रीटमेंट होगा? सर बिल्डिंग का ट्रीटमेंट क्या करोगे? बिल्डिंग अकाउंट बना तो रही नहीं हो, तो सीधा बिल्डिंग यहां पर आएगी, बाय बिल्डिंग, ठीक है। भाई बिल्डिंग कितने की है जल्दी बताओ? सर बिल्डिंग है हमारी 1 लाख की, अपने को आगे पता है इसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो अभी जगह छोड़ देता हूँ। उसके बाद क्या है बेटा? पर मशीनरी, मशीनरी भी आपको पता है बेटा मशीनरी कितने की है। मशीनरी की अगर मैं बात करूं भाई, मशीनरी की अगर मैं बात करूं तो मशीनरी है हमारे पास ऑलमोस्ट कितने की, 65,000 की, 65,000, 65,000 की, 65,000 की। डेप्रिसिएशन लगाना है लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्या है मेरे बच्चे? ठीक है, स्टॉक जो जो लगता जा रहा है उसका एक एक ट्रीटमेंट होता जा रहा है। स्टॉक सीधा ट्रेडिंग में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 40,000, ओपनिंग स्टॉक 40,000, एक ट्रीटमेंट खत्म, एक ट्रीटमेंट खत्म। यही लूज में इंफॉर्मेशन दी होती तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता तो उसका उसमें दूसरा ट्रीटमेंट डालता, पर ऑलरेडी ओपनिंग में जा चुका है। अगला बताओ सर, डेटर, डेटर और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया 50 और 25, तो बेटा डेटर का ओपनिंग बैलेंस एसेट एट टू बैलेंस बीडी, बेटा कितना 50, बहुत बढ़िया। और सर जी इधर बैंक का टू बैलेंस बीडी, भाई साहब कितना सर 25, बढ़िया जी बढ़िया। एसेट साइड का एक एक ट्रीटमेंट खत्म, एसेट साइड का एक एक ट्रीटमेंट खत्म। अगर देखा जाए यहां पे सारी चीजों का एक ट्रीटमेंट खत्म। अब इधर आ जाओ, कैपिटल दी हुई है बाबू, कैपिटल सीधा सीधा आप वर्किंग में कैपिटल अकाउंट बना सकते हो, क्योंकि जो प्रॉफिट निकलेगा वो, वैसे मैं कहूंगा बेटा जो भी प्रॉफिट निकलेगा, यहाँ पे रेशियो तो दिया नहीं है, यहाँ पे रेशियो तो दिया नहीं है, इक्वली मान लेंगे तो प्रॉफिट बांट देंगे। अभी क्या है, कैपिटल कितनी कितनी दी है, कह रहा है कैपिटल जो दी है वो आपको यही, मैं यही लिख लेता हूं, बताओ कितनी कितनी है मनीष की और सुरेश की, एम और एस। एम की दी है 1.5 लाख और एस की दी है बेटा कितनी, 75,000, एस की दी है 75,000,
ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा उसको हाफ हाफ इसमें बांट देंगे, हाफ हाफ बांट देंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये भी डन, ये भी डन। क्रेडिटर का बैलेंस दिया 30,000, बेटा क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट शुरुआत होगा बाय बैलेंस बीडी 30,000, आराम से कोई दिक्कत नहीं है 30,000। और जो क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दिए हैं बेटा इनको अभी पेंडिंग रख लो, इनको रख लो, इनके अलावा बाकी सब खत्म है, ये पेंडिंग है। जब खर्चे का ट्रीटमेंट करेंगे तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बाबू पिछले साल का है हटा दो, पिछले साल का है हटा दो, पर अभी बाद में करते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, अब मैं कहूंगा सर एडजस्टमेंट करेंगे, बताओ। अब यहां पे आ जाओ, सबसे पहले दे रहा है सेल और परचेज, कह रहा है पिछले साल की सेल और परचेज कितनी है 3 लाख और 2,40,000, पर पिछले साल की सेल परचेज क्यों चाहिए हमें, लेकिन उससे कह रहा है सेल करंट ईयर में बेटा, करंट ईयर में आपकी इंक्रीज हो गई है 43.75%, 43.75%, और जीपी जो है वो रिमेन सेम है। इसका मतलब है आप पिछले साल का एक बार ट्रेडिंग बनाओ और जीपी रेट निकालो। अगर मैं पिछले साल का बनाऊं, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4, अगर मैं ट्रेडिंग बनाऊं, हाँ जी ट्रेडिंग बनाऊं फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, बोले तो प्रीवियस ईयर, तो आप बोलोगे पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। अब क्वेश्चन ने एक बात लिखी है तो हमेशा याद रखना, कह रहा है सर जी जो स्टॉक है ना वो हम यूनिफॉर्म मेंटेन करते हैं पूरे साल, मतलब सेम मेंटेन करते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, इसका मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग हर साल सेम रहता है। तो अगर 40,000 मेरा ओपनिंग में है, इसका मतलब ये पिछले साल भी 40 होगा, इस साल भी 40 होगा। तो क्या मैं एक चीज लिख सकता हूं यहां पे कि क्लोजिंग स्टॉक इस साल का भी कितना होगा 40,000, और बेटा इसका दूसरा ट्रीटमेंट होगा बैलेंस शीट में सीधा आएगा स्टॉक कितना 40,000, ठीक है। और पजे की बात बताऊं एक और चीज कि सर जब आप पिछले साल बात करोगे तो पिछले साल क्लोजिंग, तो क्योंकि इस साल का ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग है, और उससे पिछले साल का ओपनिंग भी 40 ही होगा, मतलब स्टॉक ऑलवेज 40 सेम थ्रू आउट द ईयर, ओके। पिछले साल की परचेज बताओ कितने की है सर, पिछले साल की परचेज जो है वो है हमारे पास क्वेश्चन में 3 लाख और 2,40, तो 3 लाख की सेल है, 2,40 की परचेज है, 3 लाख की सेल है बाय सेल, 3 लाख की सेल है 2,40 की है, खर्चा कुछ है नहीं, तो बताओ 3,40,000 का ये हो गया, और 280 में से हटाओगे तो जीपी आ गया प्रीवियस ईयर, भाई जीपी आ गया प्रीवियस ईयर विच इज 60,000, बोलो हाँ या ना भाई, 60,000 आ गया 3,40,000। और अगर आप जीपी परसेंटेज निकालोगे तो जीपी परसेंट, तो बेटा प्रीवियस ईयर जीपी, या मैं बोलूं तो जीपी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, इनटू 100, यही फॉर्मूला पढ़ते थे आप, अरे बोलो ना 12th में फॉर्मूला। तो बताओ 60,000 का जीपी है, 3 लाख की सेल है, इनटू 100 मेरे बच्चे ऑलमोस्ट 20% जीपी रेट है, 20% जीपी रेट है। बात समझ आती नहीं आती, हाँ ठीक है सर बात समझ आ गई। अब इससे आप निकालो सेल। तो पहली चीज अगर आप कहोगे वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 5, कि अगर आप प्रीवियस ईयर सेल है आपकी 3 लाख रुपए, तो करंट ईयर सेल कितनी होगी, आप इंक्रीज करोगे, बताओ कितना इंक्रीज करोगे, आप कहोगे सर इस साल की सेल में आपका 43.75% वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है मतलब सेल बढ़ रही है, नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ रही है मतलब सेल बढ़ रही है, 43.75% वॉल्यूम आपकी बढ़ रही है, तो आप इंक्रीज कर रहे हो 43.75%, बताओ कितना आ जाएगा। तो मैं अगर सॉल्व करूं तो 3 लाख पिछले साल की सेल थी, हाँ भाई 3 लाख पिछले साल की सेल थी, इसका 43.75%, दिस इज 1,31,250, तो इस साल की सेल हो जाएगी बेटा 4,31,000, 4,31,250 की सेल। और क्वेश्चन ने बोला था ऑल क्रेडिट सेल है, इसका मतलब ये सारी की सारी क्रेडिट सेल होगी करंट ईयर की। क्या करंट ईयर की सेल आ गई, बोलो हाँ या ना, हाँ। और अगर करंट ईयर की सेल आ गई तो क्या करंट ईयर का जीपी आ जाएगा, क्योंकि जीपी तो हम मेंटेन कर रहे हैं, बताओ कितना 4,31,250 का 20%, बेटा सेम रेट मेंटेन कर रहे हैं,
भाई ये सारी लाइन यहाँ लिखी हुई है, देखो ना, जीपी रेट्स रिमेन सेम, करंट ईयर की सेल ये रही, तो इसका मतलब ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। बताओ कितना है, जीपी आ गया आपका 43.4,31,250 का 20%, दैट 86,250। शाबाश, बोलो हाँ या ना। अब इन दोनों चीजों को अगर आप इस साल के ट्रेडिंग में डालोगे तो भाई इस साल की सेल है 4,31,250, और ऑफ कोर्स क्रेडिट है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था, कहां बोला है सर, ये वाला पॉइंट, ऑल सेल एंड परचेज क्रेडिट है, कैश नहीं है, तो इसका मतलब सारी सेल यहां पर क्रेडिट है, तो ये सारी क्रेडिट सेल यहां डेटर अकाउंट में आएगी टू क्रेडिट सेल, टू क्रेडिट सेल कितनी, 4,31,250। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब आगे बता दो। अब क्रेडिट सेल के साथ में जीपी भी पता है बेटा, जीपी कितना दिया हुआ है सर, ये भी वर्किंग नोट नंबर, कौन सा है वर्किंग नोट नंबर सर, वर्किंग नोट नंबर 5, तो वर्किंग नोट नंबर 5 से आया, ये भी वर्किंग नोट नंबर 5 से आया, 86,250, 86,250, इसका दूसरा ट्रीटमेंट बाय जीपी यहां पर आ जाएगा 86,250। अब जल्दी बताओ, अगर आपके पास सेल है, क्लोजिंग स्टॉक है, सारी चीजें, तो क्या परचेज आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, द परचेज आ गया बैलेंसिंग फिगर, और परचेज भी क्रेडिट है, बैलेंसिंग फिगर, बताओ कितना बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, तो आप बोलोगे प्लस 4,31,250 प्लस 40,000, दिस इज 4,71,250, 471,250 में से माइनस करेंगे 40 और माइनस करेंगे 86,250, दिस इज 3,45,000 की परचेज, और 3,45,000 की परचेज होगी तो बाय क्रेडिट परचेज, क्योंकि सारी परचेज क्रेडिट है बेटा, कितनी हो जाएगी 3,45,000। बताओ भाई, क्लियर है, पूरा ट्रेडिंग निपट गया बेटा। ये क्वेश्चन में सबसे खास बात थी कि पिछले साल की सेल परचेज के बेसिस पे हमने काम करा, स्टॉक लेवल सेम का मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज सेम रहेगा, तो एक जीपी परसेंटेज आ गया, इस साल की सेल बढ़ाई, उस सेल पर जीपी लगाया, तो इस साल का करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर सेल, और उससे निकल गया करंट ईयर परचेज बैलेंसिंग फिगर। शाबाश। अब आ जाओ देखते हैं क्या बचा है सर, इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर ये काम खत्म, ये खत्म, डेप्रीशिएशन लगाना है मशीन पे 10% और बिल्डिंग पे 5%, तो लगा दो भाई, मशीन पे लगाना है डेप्रीशिएशन 10%, 6,500, ठीक है, और डेप्रीशिएशन लगाना है यहाँ पे 5%, 5,000, तो बेटा ये आ गया 95,000, और ये आ जाएगा 65,000 का, हाँ जी 65,000 का इंटू 90%, 58,500, 58,500 डेप्रीशिएशन यहां लिखोगे, टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है, कितना 5,000, टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीन, बेटा कितना 6,500। शाबाश, बढ़िया। आगे चलो बेटा, ये पॉइंट भी खत्म। अब कह रहा है बिजनेस का खर्चा है 50,000 और सारे खर्चे हमने कैश में पे किए, तो बेटा आ जाओ भाई, बिजनेस का खर्चा, बेटा बिजनेस का खर्चा हमारा क्या है यहां पर, टू एक्सपेंसेस जो हमने पे किया है, टू एक्सपेंसेस पे किया है बेटा, जल्दी बताओ वो कितना है, बिजनेस एक्सपेंसेस कितना है सर जी, वो है अपना 50,000, ठीक है, 50,000 का एक्सपेंसेस है। अब इसमें से, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर द ईयर, इस साल का है, और सारे एक्सपेंडिचर हमने पेड में करे, तो हमने जो एक्सपेंडिचर वो करा है वो 50,000 का है इस साल का। पर बाबू एक बात बताओ, ध्यान से बताना, 50,000 का खर्चा है, हाँ जी, अब ध्यान से देखो बेटा, जो खर्चा लिखा है वो लिखा है 50,000 एक्सपेंस है इस साल का, करंट ईयर का, और सारा खर्चा हमने कैश में पे किया है। अब ध्यान से बताना सर, ये खर्चा 50,000 इस साल का है, बट हमने पे कितना किया होगा, क्योंकि पिछले साल का भी कुछ आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का भी कुछ आउटस्टैंडिंग है 25,000, तो इसका मतलब अगर मैं मानता हूं कि मैंने इस साल का खर्चा 50,000 पे किया और 25,000 पुराना पे किया, तो टोटल पेमेंट कितनी करी होगी 75। ध्यान से सोचो ना भाई, हमने खर्चा 50,000 का इस साल का है, करंट ईयर एक्सपेंस, बाबू हमें पेमेंट दी, हमें हमें एक्सपेंस दिया है, हमें पेमेंट निकालनी है, तो हम कहेंगे 50 तो इस साल का पे किया, 25 पुराना था, टोटल हो गया 75। इसका मतलब जो मैंने पेमेंट करी होगी बेटा वो 50 नहीं करी होगी, ओहो 50 नहीं करी होगी, मैंने करी होगी क्या, जल्दी बताओ कहां गया, मैंने करी होगी सर जी 75,000, उसमें से ऑफ कोर्स माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग,
25, तो खर्चा आया 50, और बेटा ये 75,000 आपके बैंक या कैश, जो भी है आपके पास, कैश तो है नहीं, बैंक से ही होगा, बाय एक्सपेंसेस जो आपने पे किया होगा, दिस इज 75,000 डन। 75,000 डन। अगर मैं यहां पे अपना ट्रेडिंग की बात करूं तो बेटा काम खत्म होता है, ठीक है। पीएनएल का नेट प्रॉफिट आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। बताओ कितना नेट प्रॉफिट है, क्वेश्चन खत्म है। हाँ जी, नेट प्रॉफिट कितना है बताओ, 86,250 में से माइनस कर दो भाई 50,000 और ये सारा खर्चा। 86,250 में से बेटा जल्दी बताओ, 86,250 में से आप कहोगे 86,250 माइनस 50,000 माइनस 5,000 माइनस 6,500, तो बेटा ये आया 24,750 रुपए बैलेंसिंग फिगर। ये प्रॉफिट ऑफकोर्स दोनों पार्टनर में डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय 2 इक्वली मानते हुए, क्वेश्चन ने बताया नहीं है, तो 12,000 कहीं ना कहीं प्लस 12,375 रुपए यहां ऐड हो जाएगा, 12,375 यहां ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,62,375, और ये हो जाएगा 75,000 ऐड कर दोगे तो 87,000 बेटा 375। समझ आ रही, ये कैपिटल है, ठीक है। अब दिक्कत यहां पे ये है कि अगर आप इसका क्वेश्चन देखोगे स्टडी मटेरियल का, तो बेटा सॉरी आपके आरटीपी का, तो उन्होंने बैलेंस शीट नहीं मांगी है, उन्होंने सिर्फ मांगा है ट्रेडिंग और पीएनएल। आप क्वेश्चन में पढ़ लेना, ट्रेडिंग और पीएनएल मांगा है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं ट्रेडिंग पीएनएल। बट मैंने आपको ये जो बैलेंस शीट बनाई बाबू, ये बनाई है सेवा, ये बनाई है सेवा। अब क्यों सेवा है सर, हम इसे बंद क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे बंद, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सामने दो चीजें मिसिंग है ना, हमें ये पता है कि कितना पैसा आया, और ना हमें इसका बैलेंस शीट ही पता है। ओ ऐसे ही हमें यहां भी ये नहीं पता हमने कितना पैसा दिया और कितना बैलेंस शीट है। अच्छा, ऐसे ही हमें अगर पेमेंट पता चल जाए तो हमें ये आ जाए कि डेटर से कितना आया, इधर इधर क्रेडिटर की पेमेंट आ जाए, और क्रेडिटर की पेमेंट आ जाए तो बाय बैलेंस सीडी आ जाए कि भाई इतना पैसा हमारा बचा। और ये बैंक बैलेंस बाबू, ये बैंक बैलेंस आप यहां डालो, ये अपना डेटर यहां पे डालो, यहां पे डालो क्रेडिटर, और फिर लगा दो टोटल, ये टोटल मैच, ये टोटल मैच कर जाएगा। पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपने को बताया नहीं है। अब इतनी सारी दो चीजें एक अकाउंट में मिसिंग नहीं हो सकती, डेफिनेटली क्वेश्चन को एक चीज बतानी चाहिए थी, और हम अपने आप से निकाल भी नहीं पाएंगे, और इसीलिए क्वेश्चन ने आपसे बैलेंस शीट मांगी भी नहीं है। पर मैंने ये सितंबर 26 का क्वेश्चन कराया, पूरा कराया, ताकि मेरे बच्चे को अगर एग्जाम में आ जाए, मान लो क्वेश्चन यही 2 लाइन तो लिख देगा कि हमने इतनी क्रेडिटर को पेमेंट करी और इतनी डेटर से रिसीव करी, बस उसके बाद वो बोल देगा बैलेंस शीट बनाओ, तो बच्चे को बनाना आना चाहिए। तो मैंने फुल फ्लैश क्वेश्चन कर दिया कि भाई रेडी है, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो ये अपना सितंबर 26 का क्वेश्चन है। एक और कराना है मुझे, छोटा सा ही क्वेश्चन था, यहाँ पे मिस हो गया बीच में एक क्वेश्चन, हाँ ये वाला है, जल्दी देखो एक बार देखो। कहता है सर जी ये आपका पीवाईक्यू सितंबर 25 में 24 में आया, कहता है सर जी ये इंफॉर्मेशन प्रेम जी बना रहे हैं और सिंगल एंट्री बना रहे हैं, और उनको नहीं मिल रहा है क्या, बेड डेप्ट कितना हुआ उन्हें, ओ, और वो आपसे पूछ रहे हैं डेटर की हेल्प लेने। तो अपने को डेटर अकाउंट बनाना है, अपने को डेटर अकाउंट बनाना है। अब जल्दी बताओ डेटर अकाउंट बनाएंगे, इस क्वेश्चन में 5 नंबर का क्वेश्चन आया बेटा, डेटर अकाउंट बनाओ फटाक से, क्रेडिटर और डेबिट बनाओ। डेटर सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, एसेट है तो शुरुआत कहां से होगी, डेबिट, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। बताओ कितना डेटर है, 6,50,000, शाबाश, ओपनिंग बढ़िया। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी बताओ कितना है, 8,50,000, बढ़िया जी बढ़िया, लो भाई ये भी डन। सेल्स फाइनेंशियल ईयर में कितनी है, 16 लाख, जिसमें से क्रेडिट सेल 80% है, भाई हमें तो क्रेडिट सेल चाहिए, टू क्रेडिट सेल, टू क्रेडिट सेल बताओ कितना सर, 16 लाख का 80%, 16 लाख का 80% बेटा, अगर आप देखो तो 16 लाख का 80% कितना हो गया, 16 लाख का 80% आ गया बेटा 12,80,000, 12,80,000, शाबाश। कह रहा है पेमेंट जो रिसीव हुई है वो 7.5 लाख आई है भाई, जिसमें से बाय कैश या बैंक वटेवर जो भी लेना है सर, 7.5 लाख की पेमेंट आई है। लेकिन इसमें से एक चेक था 18,000 का, जो बेटा क्या हो चुका है, डिसऑनर। इसका मतलब हमने लिख लिया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, लेकिन बाद में पता चला चेक डिसऑनर हो गया, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों, क्योंकि डिसऑनर हो गया। ओ, पेमेंट कम और डेटर बढ़ जाएंगे, बाबू पैसा चाहिए तुझसे 18,000 का, शाबाश,
बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने साइन कर दिया मतलब हमारे लिए BR। तो बिल्स रिसीवेबल आए हैं बेटा, बिल्स रिसीवेबल, बताओ कितने के बिल्स रिसीवेबल आए हैं? 2,90,000 के। शाबाश। कह रहा बाबू डिस्काउंट अलाउ किया था 1% क्रेडिट सेल को, डिस्काउंट अलाउ किया मतलब डेटर कम हो गए, बाय डिस्काउंट अलाउ 1% ऑफ क्रेडिट सेल मतलब 12,800, 12,80 का 1%, 12,80 का 1%, 12,800। बस जो डिफरेंस बचेगा बेटा बैड डेट, जो डिफरेंस बचेगा वो बैड डेट। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। लगा दो टोटल भाई, लगा दो टोटल, लगा दो टोटल। तो हम बोलेंगे 6,50,000 ओपनिंग प्लस 12,80,000 हमारे सेल प्लस 18,000 हमारा ये, तो 19,48,000 में से, 19,48,000 में से क्रेडिट साइड माइनस करो, माइनस 8,50,000 माइनस 7,50,000 माइनस 2,90,000 माइनस 12,800, तो बेटा 45,200। दिस इज योर बेड डेप्ट आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। 5 नंबर पक्के, 5 नंबर पक्के। बात समझ आती नहीं आती? तो बेटा कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है जिसमें वो स्पेशली डेटर अकाउंट वगैरह पूछ ले, कई बार आपसे स्टेटमेंट पूछ ले, कई बार आपसे फुल फ्लैश क्वेश्चन पूछ ले। बहुत बढ़िया। अभी फुल फ्लैश क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको और करनी है। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैंने आरंभ में कराए हैं, विजय पथ में कराए हैं, इवन लाइव मैराथन जब हम लेंगे तो उसमें और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। बट अभी आपको मैंने जीएनजी में पूरा रिवीजन करा दिया, अब आपका काम है कि जाओ और इनकी प्रैक्टिस करो एक बार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीएनजी डे 19 में। देखते हैं क्या शुरू करेंगे। वैसे मेरा मन है पार्टनरशिप शुरू करने का, मोस्ट प्रॉब्ली हम अगले लेक्चर में पार्टनरशिप से ही बात करेंगे। तो मेरे बच्चों दिल थाम के बैठना अगली क्लास में, क्योंकि पार्टनरशिप शुरू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। प्यारा सा लाइक कर दो, कमेंट कर दो और बता दो कैसा रहा वीडियो। सब कुछ क्लियर रहा, सब कुछ समझ आया बढ़िया से? अब जाओ और प्रैक्टिस करो। एडिशनल प्रैक्टिस शीट आपको डीसी लाइन के ऐप पे मिल जाएगी, छोड़ देना सारे क्वेश्चन। ठीक है जी, लव यू मेरे बच्चों, बाय बाय।